नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें कि किस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो जंग थी वो दिलचस्प हुई, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत हो चुकी है और उपराष्ट्रपति चुनाव पर सबकी नजरें हैं जो 6 अगस्त को होगा और उसी दिन नतीजे सामने आते नजर आएंगे। सवाल ये है यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर। मुख्तार अब्बास नकवी जो जिस पद पर थे वहां से जब इस्तीफा दिया तो उनका वो पद खाली हुआ और इसी के साथ साथ ये सवाल था कि क्या राज्यसभा में उनकी एंट्री होगी। जब राज्यसभा में उनकी एंट्री नहीं हुई और पीएम मोदी और कैबिनेट ने बड़े बड़े फैसले लिए उनके खिलाफ कि उनको इस पद पर नहीं लाया जाएगा, तो सवाल ये सामने आया कि अब मुख्तार अब्बास नकवी को कौन से पद पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी देखती नजर आ रही है। जी हाँ, जब यहाँ पर एनडीए के कैंडिडेट उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ का नाम सामने आया तो उनका जो पद खाली हुआ था उस पद पर उनकी ताजपोशी करा दी कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने। आपको बता दें कि किस तरीके से बीजेपी के सांसद हंसराज हंस ने ही ट्वीट करा था और उनको बधाई देते नजर आ रहे थे उनके इस पद के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट करा, लेकिन उसका जो स्क्रीनशॉट था वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एनडीए का जब भी कोई फैसला होता है वो हर किसी को चौंका देता है, चाहे राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को लेकर हो या उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को लेकर हो, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई महिला कैंडिडेट का नाम सामने आएगा। अभी तक कोई महिला उपराष्ट्रपति पद पर नहीं बैठी, तो मोदी कैबिनेट में, मोदी सरकार में ऐसा पहली बार होगा कि दोनों बड़े पदों पर महिला बैठती नजर आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया यूजर्स जो थे वो तो मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति पद पर देख रहे थे। कईयों ने यह भी कहा था कि आपकी जो सेवा है, सेवा भाव में कोई ना कोई कमी रह गई होगी, इसी वजह से बीजेपी आपको नजरअंदाज करती नजर आ रही है। अब आपके सामने कुछ बड़े फैक्ट रखते हैं। साल 2014 का जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने यह चुनाव कई एजेंडों के साथ लड़ा था, जिसमें पूरी तरीके से भारत की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने को लेकर बड़ा एजेंडा था। साल 2019 में जब चुनाव लड़ा गया तो उन्हीं एजेंडों के साथ साथ जोड़कर यहाँ पर धार्मिक कुछ भावनाओं को जोड़ा भी गया था और अनेक सारे एजेंडों को सामने रखकर उस पर चुनाव लड़ा गया था। तो अभी तक देखा जाए भारत की स्थिति को लेकर पिछले जो चुनाव हुए लोकसभा के 2014 और 2019 वो लड़े गए, लेकिन 2024 का जो चुनाव है वो कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में धर्मों के समुदाय को लेकर लड़ा जाएगा। इसी वजह से एक मुस्लिम नेता होने के नाते मुख्तार अब्बास नकवी को उनके यानी कि मोदी कैबिनेट में अब कोई जगह नहीं मिलती नजर आ रही है। ऐसा कई तमाम मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि 2024 में जो चुनाव होगा वहां पर धर्म को लेकर कुछ बातें होंगी, जिसमें सारी बातें सबके सामने होंगी, लेकिन ये सिर्फ कयासों पर आधारित हो सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो खुद मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ये बात कही है कि जब सब ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों के खिलाफ हैं, तब मोदी कैबिनेट में मुख्तार अब्बास नकवी को जगह मिली थी और आपने देखा कितने बड़े बड़े पद भी मिले। जो पद इन्हें दिए गए उन पद पर इन्होंने अपना अच्छा तरीके से कार्यभार भी संभाला। अब सवाल यह है कि मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का अगला प्लान क्या है। क्या लोकसभा चुनाव की तैयारियों में इनको लेकर कुछ यहाँ पर रणनीतियां बनाई जा सकती हैं, या जो पद अब धीरे धीरे खाली हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए जिस पद पर द्रौपदी मुर्मू थी वो पद खाली हुआ, उसके बाद जब जगदीप धनखड़ का नाम सामने आया, अगर उपराष्ट्रपति चुनाव वो जीत जाते हैं तो वो पद भी खाली रहेगा। तो ये सारे यहाँ पर खबरें हैं कि वो सारे पद उनको दिए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सचमुच अगर आने वाले चुनाव में रणनीति कुछ ऐसी रहेगी तो क्या मुख्तार अब्बास नकवी को कोई पद नहीं मिलेगा। एक ऐसे मुस्लिम चेहरा के रूप में है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में जो हमेशा से दिल जीतते नजर आए सभी समर्थकों का, और अलग समुदाय के रूप में, मतलब अलग समुदाय का जो एक वोट बैंक रहता है उसको भी मजबूती से बांधे रखते हैं अपने साथ। और इनके बयान हमेशा ही शांतिपूर्वक रहते हैं और बहुत ज़्यादा तर्कपूर्ण रहते हैं इनके बयान, और किसी के खिलाफ नहीं रहते। ये लगभग इनके हर ट्वीट और हर इनके बयान में देखा जा सकता है। उपराष्ट्रपति पद पर भी इनको कोई जानकारी नहीं थी, राष्ट्रपति पद पर भी कोई जानकारी नहीं थी, राज्यपाल पद पर भी कोई जानकारी नहीं थी, रामपुर में चुनाव हुआ वहाँ पर लोकसभा चुनाव में इनको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब आने वाले वक्त में देखते हैं इनको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी प्लान बना रही है, क्योंकि इतनी अभी उम्र हुई नहीं कि रिटायरमेंट ले लें और चुनावी रणनीतियाँ इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं। तो क्या लगता है मुख्तार अब्बास नकवी को भारतीय जनता पार्टी कौन सा पद दे सकती है या कोई पद नहीं देगी, और जो खबरें इस ओर इशारा कर रही है कि आने वाले चुनावों में कुछ बड़ा खेला हो सकता है, उस खेला में कहीं ना कहीं फंसते नजर आएंगे मुख्तार अब्बास नकवी बिना किसी पद के। तो आपकी क्या राय है कि बीजेपी उन्हें कौन सा पद दे, और अगर वो पद दे तो क्या उनके सही राजनीतिक ढंग से वो निभा सकेंगे? ये अपनी राय खुलकर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी देखते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ की जीत होती है, क्योंकि जगदीप धनखड़ पर बहुत बड़ा दांव खेला गया है। ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, और अगर यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी होते तो अलग समुदाय से
सबका नज़रिया अलग होता है इनको लेकर, लेकिन अब ये थोड़ा अलग चुनावी राजनीति हो चुका है, क्योंकि सामने से मार्गरेट अल्वा हैं विपक्ष की कैंडिडेट। उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होना है, देखते हैं उस चुनाव के दौरान क्या कुछ होता है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।